भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। अभी सभी कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है। कक्षा 11वीं के अंदर संत कबीर का काव्यांश पूरा पिछले वीडियो में हो गया है। उनके पिछले 3 वीडियो देख करके संत कबीर को आप YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अब आज लेकर के आया हूँ उसका अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर मीरा। तो भाइयों बहनों, जब तक ऑनलाइन शिक्षण चलेगा तो यही एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप तक अपना शिक्षण पहुंचाया जा सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी हम ऑनलाइन शिक्षण का वीडियो पढ़ें, देखें, तो उस वीडियो के माध्यम से हम उस चैप्टर को पूरा समझें। समझने के पश्चात उस YouTube में जो मैसेज इनबॉक्स है वहाँ जाकर के आप अपना व्यू अवश्य लिखें, ताकि शिक्षण करवाने वाले को जानकारी रहे। फिर लाइक एवं सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपनी कक्षा का जो विद्यार्थी जिन्होंने शिक्षण नहीं किया है उसको भी भेजें, ताकि वह भी समय रहते पढ़ सकें। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं शिक्षण की ओर। जय हिंद, जय भारत। मीरा को हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, और इसके अलावा 6ठी 7वीं में भी इसके पद आते हैं। मीरा के पद यानी मीरा ने जितने भी पद लिखे हैं वो गेय पद हैं, उनको गाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मीरा के परिचय के बारे में। मीरा का परिचय। तो जैसे ये परिचय की बात करते हैं तो मेड़ता रियासत थी उस समय। मेड़ता आपने कभी सुना होगा, मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़। मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़, ऐसे पद आपने कभी सुने होंगे। तो मीरा का जन्म कहाँ हुआ? तो मेड़ता में, और मेड़ता रियासत में एक गांव है कुड़की, वहाँ पर आपका जन्म हुआ। फिर इनकी शादी चित्तौड़ में हुई। अब बात करते हैं कि मीरा का समय क्या रहा। तो मीरा का समय 1498 से 1546, 1498 से 1546। हम एक शताब्दी वर्ष पीछे जाएं तो 100 साल पीछे जाएं तो आता है 1398। 1398 की जैसे ही बात करते हैं तो 1398 में कौन जन्मे थे, तो ये आपको याद आना चाहिए। क्योंकि आपने इसको भी पहले 9वीं में इस चैप्टर को पढ़ा था। 1398 में जन्मे थे संत कबीर। 9वीं में भी पढ़ा आपने, और अभी 11वीं में भी संत कबीर का चैप्टर पढ़ के आए हैं, इसलिए मैंने आपको ये बीच में एक बिंदु डालना है। अब बात करते हैं कि मीरा का जन्म 1400
98 में 1498 में मेड़ता के भी कुड़की गांव में आप कभी मेड़ता जाना तो मेड़ता में मीराबाई का मंदिर बना हुआ है, आप देखना। मीराबाई के मंदिर को भव्य मंदिर बना हुआ है, मीराबाई का मंदिर। तो मेड़ता में जो रियासत थी कुड़की गांव में रत्न सिंह वीर योद्धा थे और कई युद्धों को आपने जीता है। ये मीरा के पिता रत्न सिंह और इनके दादा का नाम था दूधा, जिसको राव दूधा के नाम से भी जानते हैं। राव दूधा के पास में मीरा ने अपना बचपन बिताया, यानी मीरा पली बड़ी किसके पास? राव दूधा के पास में। यानी कि रत्न सिंह युद्धों में व्यस्त रहते थे और कहते हैं कि इनका जो इनकी माँ का निधन है, माँ का निधन 4 वर्ष की अवस्था में हो गया था। अब फिर दादा के पास पले बढ़े तो दादा ने माँ और पिता का प्रेम देकर के पाला पोसा। मीरा जब छोटी थी तब से ही उनमें कृष्ण के प्रति लगाव, कृष्ण के प्रति आसक्ति के भाव इस रूप में उपज चुके थे। फिर बात करते हैं हम कि मीरा का विवाह। तो मीरा का विवाह की बात मैंने आपको पहले ही बताया। चित्तौड़ में मीरा का विवाह 18 साल की उम्र में हो गया था। कब हो गया था? 18 वर्ष की उम्र में। अठारह वर्ष की उम्र में मीरा का विवाह चित्तौड़ में हो गया और राणा सांगा जिनको संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं, राणा सांगा, जिनका नाम आपने कभी इतिहास के पन्नों को पढ़ते हुए सुना होगा। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, यानी वही राणा सांगा। उनके ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था भोजराज। क्या नाम था? भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। लेकिन ये जो वैवाहिक जीवन ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और कहते हैं 1 वर्ष पश्चात मीरा के पति का असामयिक निधन हो गया। मीरा के पति का असामयिक 1 वर्ष पश्चात निधन हो गया। अब मीरा इस अलौकिक संस्कार में भी ये जो जीवन है, ये लौकिक सांसारिक जीवन है। इस लौकिक जीवन में इस लौकिक जीवन में अलौकिक जीवन कैसे जिया जाए, इस पर मीरा ने जोर दिया। यानी ये जो सांसारिक मोह माया का जीवन है, इस सांसारिक मोह माया में अलौकिक जीवन कैसे जिया जाए। तो इन्होंने अपने गुरु के, यानी इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, इनके आध्यात्मिक गुरु जिसका नाम आपने कभी सुना होगा, संत रैदास। ये मीरा के आध्यात्मिक गुरु थे संत रैदास, जिसको रविदास के नाम से भी जानते हैं, रविदास। और इनका एक विचार था, कभी आपने सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी मन भला होता है, मन अच्छा होता है तो गंगा अपनी कटोरी में भी उपस्थित रहती है। मन साफ होना चाहिए। तो मीरा ने भी
अपने जीवन में, लौकिक जीवन में अलौकिकता के दर्शन किए। मन चंगा था, मीरा का भी मन चंगा था, यानी कि मीरा इस लौकिक जीवन में अलौकिक जीवन की ओर चल पड़ी और वह कृष्ण भक्ति में डूब गई। कृष्ण भक्ति में तो सीधी सीधी बात है, मीरा किस प्रकार की काव्य धारा की कवित्री थी, तो बात आती है सगुण काव्य धारा की मीरा कवित्री रही हैं। अब हम बात करते हैं कि कृष्ण कोई, यानी कि मीरा ने अपना पति अब किसको माना, तो कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ऐसा भाव मीरा ने अपने भावात्मक लगाव के साथ, आत्मिक लगाव के साथ श्री कृष्ण के प्रति इस लौकिकता में अलौकिकता के दर्शन करने लगी। मीरा को कई प्रकार के कष्ट दिए गए और उन कष्टों में से कष्टों पर बढ़ कर के मीरा अपने जीवन में, अपने जीवन के संकटों से बाहर आई। यानी उनके इतने संकट आ गए और उनके संकट किसने दिए, तो एक राज परिवार था और राज परिवार की एक बहू साधु संतों के साथ में रहे, साधु संतों के साथ में घूमे, सत्संगत करे और श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे नृत्य करे, श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे श्री कृष्ण के भजन करे, उसी की भक्ति में हमेशा लीन रहे, उसी के ही पद गाती रहे। यह वहाँ के राज परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उनको कई बार मीरा को उन्होंने कष्ट दिए, लेकिन उनका असर, इस लौकिक संसार का असर अलौकिक संसार पर कुछ भी नहीं हुआ। यानी उससे मीरा 1% भी विचलित नहीं हुई। इस प्रकार मीरा के ऊपर कृष्ण का, यानी श्री कृष्ण का आशीर्वाद एक अलौकिक रूप में दुनिया को दिखने लगा और मीरा की भक्ति और दृढ़ होती चली गई। मीरा ने उस दृढ़ता के साथ, अपनी ताकत के साथ, यानी आत्मिक ताकत के साथ अपनी भक्ति को और आगे बढ़ाया। परिवार का मैंने आपको बताया कि परिवार का विरोध तो था ही, और परिवार के विरोध में अब मीरा श्री कृष्ण के मंदिरों के आगे नृत्य करना, श्री कृष्ण के मंदिरों के आगे गीत गाना, श्री कृष्ण के मंदिरों के आगे सत्संगत करना, ये सब उनके परिवार को नहीं भा रहा था। लेकिन उनके परिवार को नहीं भाते हुए भी मीरा ने अपना जीवन श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। फिर बात करते हैं कि जो मीरा की जो शक्ति, यानी जो भक्ति की जो शक्ति थी, यानी भक्ति में जो शक्ति थी, उस भक्ति की शक्ति के माध्यम से वह कुछ समय के लिए कहाँ चली गई, तो वृंदावन। और वृंदावन में रह करके उन्होंने अपना कुछ समय बिताया, श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे भक्ति के पद गाना, उनकी भक्ति में लीन रहना। कुछ समय तक मीरा वृंदावन में, यानी जो कृष्ण की अलौकिक नगरी थी, कृष्ण की एक अलौकिक नगरी थी जिसका नाम वृंदावन, वहाँ कुछ समय के लिए मीरा चली गई। फिर बात करते हैं कि 1543 के अंदर, 1543 के अंदर मीरा के मन में आया कि अब मैं श्री कृष्ण के पास चली जाऊं। तो उनको लगा कि श्री कृष्ण यानी द्वारका, श्री कृष्ण यानी द्वारका, ये जो श्री कृष्ण की जो पवित्र भूमि आप कभी जाना द्वारका, यहाँ पर 1543 के अंदर मीरा द्वारका पहुँच गई और वहीं पर द्वारकाधीश के मंदिर में रहने लगी। वहीं पर
आपने 3 वर्ष बिताए, वहीं पद गाना, वहीं कृष्ण की भक्ति करना, वहीं कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित होना, श्री कृष्ण की मूर्ति में 1546 में पद गाते गाते उनकी द्वारिकाधीश की मूर्ति में समाहित हो गई। सगुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री मीरा, जो कि राजस्थानी मिश्रित, कौन सी भाषा में? राजस्थानी मिश्रित डिंगल पिंगल और ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की। राजस्थानी मिश्रित डिंगल पिंगल और ब्रज भाषा में उन्होंने, मीरा ने अपने काव्यों की रचना की। जैसे मैंने आपको बताया कि संत कबीर की भाषा कौन सी थी, तो संत कबीर की भाषा थी सदुकड़ी। सदुकड़ी, अब सदुकड़ी यानी क्या? खिचड़ी भाषा। खिचड़ी भाषा, ये खिचड़ी भाषा क्या है? अनेकों भाषाओं का मेल, अनेकों भाषाओं का मेल, उसको खिचड़ी भाषा के नाम से जानते हैं। ये किसकी थी? तो कबीर की थी। किसकी? कबीर की। यानी कबीरदास जी जैसे पंजाब गए तो वहाँ से कुछ विचार ले लिए, राजस्थान आए तो कुछ विचार ले लिए, कुछ उत्तर प्रदेश के ब्रज भाषा के, कुछ अवधी भाषा के, और यानी कि जहाँ जहाँ गए संत कबीर तो वहाँ से उन्होंने जो भी विचार लिए और उन्होंने अपने काव्य में जगह दी। इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी यानी खिचड़ी भाषा के नाम से जानते हैं। जबकि मीरा की भाषा थी राजस्थानी मिश्रित डिंगल पिंगल और ब्रज भाषा, इनको उन्होंने अपने काव्य में जगह दी। अब बात करते हैं कि मीरा ने कौन कौन से काव्य लिखे, कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो मीरा की कुछ रचनाएं हमारे सामने आती हैं। तो नंबर 1, मीरा की रचनाएं, मीरा की रचनाएं नंबर एक आता है तो मीरा पदावली। मीरा पदावली, मीरा पदावली मीरा के भजन है, मीरा के गाए जाने वाले भजन है। पद यानी एक प्रकार की काव्य रचना, पद यानी एक प्रकार की काव्य रचना। मीरा भी उस प्रकार, इसी प्रकार प्रसिद्ध हुई। मीरा की भक्ति ऐसी थी, कैसी? तो अगर माना कि हम कश्मीर में देखें तो एक ललद्या नाम की जो कवित्री थी, ललद्या नाम की, लल्लेश्वरी बोलते थे, लल्ला रिफा बोलते थे। वैसे ही अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ एक जिसको हम अंडाल नाम की एक कवित्री थी जो वहाँ की पद रचनाएँ करती थी दक्षिण भारत में। इसी प्रकार यहाँ अपने राजस्थान के अंदर मीरा हुई है। राजस्थान में मीरा, अगर माना कि आधुनिक मीरा का है, भारत की आधुनिक मीरा की नाम आए, बात आए, तो आधुनिक मीरा के नाम से कौन जानी जाती है? तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी मीरा के पदों की बात कर रहे हैं। मीरा पदावली। दूसरा आता है मीरा की रचना में नसीजीरो मायो, नसीजीरो मायो। नसीजीरो मायो आप कभी सर्च करके सुनना। फिर तीसरी बात आती है गीत गोविंद री टीका। गीत गोविंद री टीका, गीत गोविंद री टीका यानी ये जो गीत गोविंद है, ये गीत गोविंद अलग रचनाएं कृष्ण भक्त काव्यकार ने लिखी थी। उस कृष्ण भक्त काव्यकार के पश्चात उस पर इन्होंने कुछ विचार लिखे, उस पर इन्होंने विचार लिखे, इसलिए इसको गीत गोविंद की टीका बोला जाता है। फिर इसकी काव्य रचना राग गोविंद ये इनकी रचना है। फिर आपकी बात आती है राग शॉर्ट। इस प्रकार मीरा की कुछ काव्य रचनाएं थी जिसको मीरा की काव्य रचनाओं में जगह दी। और उनकी जो भाषा थी मैंने आपको बताया था कौन सी? राजस्थानी मिश्रित डिंगल पिंगल और उसके अंदर ब्रज भाषा का भी पुट था। इस प्रकार भाइयों आप मीरा के इस
परिचय का शिक्षण कीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा मीरा के जो अपने 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो बिंदु है उसको। जय हिंद, जय भारत।